अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। लक्ष्मी भाग्य की आज की एपिसोड ऑन एयर हुई, जहाँ पे पिछली दफ़ा आपने देखा कि लक्ष्मी घर एंटर होती है तो शालू उससे पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है, तो उसके गले लग के रोना शुरू कर देती है। उसके बारहा पूछने पर भी वो चुप रहती है, नहीं बताती है। तो वो उसको फिर मजबूर करती है बताने पे कि ऐसा क्या हुआ है कि उसने आते ही उसके गले लग के रोना शुरू कर दिया। तो फिर लक्ष्मी बताती है कि मलिष्का ने सुसाइड अटैम्प्ट किया था। तो शालू भी बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्या। वो कहती है मुझे पहले पता था, तुम्हें सोनल बुला कर लेके गई थी और उसका आना कोई अच्छा साइन नहीं था, यकीनन उसी ने कुछ किया होगा। तो कहती है नहीं, मलिष्का ने इस वजह से सुसाइड अटैम्प्ट किया कि ऋषि ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। तो वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर लक्ष्मी जो है वो उसके बार बार फोर्स करने पे कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है और ये सब सिचुएशन जो है इसका क्या मतलब है। तो लक्ष्मी उसको बताती है कि मेरी और ऋषि की डाइवोर्स जिस वजह से हुई वो कोई आम बात नहीं थी। उस रात की सारी सिचुएशन, जब लक्ष्मी ने ऋषि और मलिष्का को एक ही रूम में देखा था और जिस हालत में देखा था, वो उसको अपने लफ्ज़ों में सब कुछ बयान करती है। तो ये सब कुछ सुनकर उसकी बहन इतनी शॉक्ड हो जाती है और वो डिनाई करती है कि ये कभी भी नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऋषि भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वो कहती है कि मुझे अपने जीजू पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। वो कहती है नहीं, यही सच है और हमारा डिवोर्स भी इसी वजह से हुआ था। वो कहती है हमारे डिवोर्स की वजह यही बनी, इसीलिए तो हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। वो कहती है और ऋषि ने खुद कबूल किया है अपने मुँह से कि उसने ये सब कुछ किया है, उसने मुझे धोखा दिया है। वो कहती है नहीं, मैं फिर भी नहीं मानती। वो बहुत बुरे तरीके से उसको जवाब देती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं मलिष्का जो है अपनी माँ के बिहेवियर पे एग्जॉस्ट हो जाती है कि क्यों मेरी माँ इस तरह से बिहेव कर रही है। उसकी फ्रेंड सोनल जो है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ की समझ नहीं आती, कभी तुम्हारे साथ होती है कभी तुम्हारी अगेंस्ट होती है। वो कहती है कि अब लेकिन माँ ने ये भी तो नहीं बताया ना कि वो चाहती क्या है। यहाँ पे आयुष जो है वो पागल हुआ जा रहा है कि जो बातें उसको मामी के थ्रू पता चली कि लक्ष्मी भाभी को इस चीज़ का इल्म है कि ऋषि भाई और मलिष्का। वो कहता है नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, ये सब झूठ है। दूसरी तरफ यही सिचुएशन शालू की भी है, वो भी खुद से ऐसी ही बातें करती हुई दिखाई दे रही है कि ये सब कुछ गलत है, हर एक को गलत समझ आ रही है, सब ऋषि भाई को गलत समझ रहे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। कहती है आयुष से डिस्कस करती हूँ। उसको कॉल करती है, दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और दोनों के डिस्कस करने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि दोनों एक ही पेज पे हैं कि ऋषि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें ही स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सारी जो एक मैनिपुलेशन है ये सारी रिवील हो सके और हम अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे हकीकत सामने आ जाएगी और हम अब हर चीज़ छोड़ के पूरा फोकस जो है इस बात को करेंगे। हमारा यही एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस चीज़ को, इस राज को फाश करना है कि किस तरह मलिष्का और बाकी सब ने मिलकर ऋषि भाई को फंसाया है और एक झूठा लांछन जो है उन पर लगाया है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ मलिष्का जो है वो अपनी फ्रेंड सोनल के साथ बैठी परेशान हो रही है। वो कहती है कि हमने इतनी प्लानिंग की सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए, अब तुम्हारी माँ नहीं मान रही। वो कहती है नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी अब शादी कर दूंगी। ये बात जब मलिष्का और सोनल सुनते हैं तो वो खुशी से पागल हो जाती हैं कि हमारा तो प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो कहती है मुझे पता था कि आप मेरी खुशी की खातिर सब कुछ करेंगी। तो सोनल कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों को अभी ये नहीं पता कि इनकी खुशी की जो असल वजह है वो ख़राब होने वाली है। फिर वो बताती है कि मैं ऋषि से तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। तो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है। मलिष्का कहती है अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो सिर्फ ऋषि से शादी करके, वरना मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। सोनल भी उसको मनाती है। यहाँ पे ऋषि अभी तक घर नहीं आया है। सब घर वाले समझ रहे हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, इस वजह से हमारा सामना नहीं कर पा रहा। इधर सोनल कहती है कि आंटी मैं आपसे अग्री नहीं करती कि ऋषि मलिष्का से प्यार नहीं करता तो उसको खुश नहीं रखेगा। लक्ष्मी से भी तो उसके कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन उससे शादी हुई और वो निभा रहा था ना। तो यहाँ तो वो इससे प्यार करता है तो ये निभाएगा। दूसरी तरफ
नीलम का हस्बैंड और नीलम की सास जो है वो ऋषि का वेट कर रहे हैं और गुस्से में हैं। तो बुआ जी कहती हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऋषि आपका इकलौता बेटा है, उसको कुछ ना कहें। यहाँ पे आयुष और उसकी बहन दिव्यांका बहुत परेशान है अपने भाई के लिए कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। दादी कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऋषि ने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि ये सब कुछ भी हुआ है। तो उसका बाप कहता है कि वो शर्मिंदा नहीं है, अगर शर्मिंदा होता तो हमारे सामने आके एतराफ़ करता। तो यहाँ पे आयुष कहता है कि अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं जाकर अपने भाई का पता कर रहा हूँ, वो अभी तक तो मलिश्का के घर से निकल चुका होगा। बुआ को बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो अपने भाई से कहती है कि मेरे से वादा करो, उसको कुछ नहीं कहोगे। यहाँ पे बानी और चाची और शालू जो है ये मिलकर सफाइयाँ कर रहे हैं, घर में अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि आज पंडित जी रिश्ता लेकर आ रहे हैं। चाची को बिल्कुल समझ नहीं लग रही, वो इतनी पैनिक हो रही है कि सारे एयर फ्रेशनर्स स्प्रे करो रूम में, सारी अच्छी सी सफाइयाँ करो और हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखो और सारे ईटेबल्स जो हैं उनको रेडी रखो और बहुत अच्छा जो है वो खाना सर्व होना चाहिए। और फिर वो लक्ष्मी से कहती है कि मैं मालकिन हूँ, मैं तो ऑब्वियसली डोर ओपन करने नहीं जाऊँगी ना, तो तुम जाओगी डोर ओपन करने, तुम जाके करोगी उनका स्वागत पंडित जी का। और फिर कहती है कि ये जो खाना बना है ना, पंडित जी को ये कहना है ये सब कुछ नेहा ने बनाया है। तो बानी कहती है शादी के बाद उसका राज फाश हो जाएगा जब वो खाना बनाएगी, तो कहीं डिवोर्स ना हो जाए। वो कहती है छोटी छोटी सी बातों पे तलाक़ी नहीं होती। तो लक्ष्मी को महसूस होता है, पंडित जी आते हैं और लक्ष्मी बड़ा अच्छे से पंडित जी का स्वागत करती है और चाची वहाँ पे भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करती हैं और हर भाषा में नमस्ते कर देती हैं। तो पंडित जी थोड़ा हैरान होते हैं और फिर लक्ष्मी की तरफ देख के कहते हैं इस बच्ची की तस्वीर भेजी थी आपने? वो कहती है नहीं नहीं, ये तो मेरी भांजियाँ हैं, तो मैंने तो अपनी बेटी की तस्वीर भेजी थी। पंडित जी कहते हैं शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर वो खाना चखते हैं कुछ थोड़ा बहुत और बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत स्वादिष्ट है। कहती है नेहा ने बनाया है। इधर बानी नेहा को लेने आती है कि पंडित जी से आके मिले, तो नेहा जो है वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है कि ये सब फॉर्मेलिटी है, मुझे नहीं जाना, मुझे तैयार नहीं होना, तुम्हें शौक़ है तो तुम जाओ और जाकर तुम पंडित जी से मिल लो। मैं अगर जाऊंगी तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं होंगी, मैं जैसे बैठी हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही उठ के चली जाऊँगी मिलने के लिए। दूसरी तरफ आयुष जो है वो आता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। वो सड़कों सड़कों फिर रहा है, हर जगह वो देख रहा है, हर पॉसिबल जगह पे वो अपने भाई को ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा। वो कहता है कि हमारा टाइम ही ख़राब चल रहा है, स्पेशली मेरे भाई का टाइम ख़राब चल रहा है कि इसकी इतनी अच्छी बीवी उसको छोड़ के डिवोर्स लेके चली गई और अब ये मुलिश्का जैसी चुड़ैल जो है वो उसके पीछे पड़ गई और हर कोई उसके ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है और उसको इतना गलत समझ रहा है। फिर अचानक उसका ध्यान पड़ता है तो वो देखता है ऋषि बेहोशी की हालत में एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और अजीब खुद कलामी सी करने में मसरूफ़ है। तो आयुष को विश्वास नहीं होता कि ये ऋषि ही है। वो बहुत अजीब तरीके से उसकी तरफ देखता है लेकिन ऋषि को कोई होश नहीं है। वो बेहोशी में पता नहीं शायद खुद कुछ बोल रहा है या कोई इशारे कर रहा है। नए नए रिव्यूज़ के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।